सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। क्या कोई आम मालूमात है? रूसी बहरी बेड़ा बुलवा रहे हैं ताकि हमें खौफजदा कर सकें। क्या फौरी जवाब देना जरूरी है शहजादे? नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन जितनी जल्दी जवाब देंगी उतनी ज्यादा खुशी होगी। मैंने सोचा जैसी आप दिखती हैं मासूम भी वैसी ही होंगी। गलत था। या तुम या मैं अब्दुल हमीद के लिए काम कर रहे हैं। जनाब परवुस, यकीन करें पैगाम भेजने के बाद से मैं अब तक यहाँ से बाहर नहीं गया। टेलीग्राफ लाइन भी ठीक है। बाबा जान। फर्जंद, हम हुक्म वापस ले लेंगे। बहुत अच्छा फैसला किया आपने। हम में से कोई भी आलमी जंग नहीं चाहता। महमूद पाशा, मैं भी वजीर आजम बनना चाहता हूँ। सभी बनना चाहते हैं, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि वजीर आजम बनने की ख्वाहिश से दस्तबरदार हो जाएं। हम बगावत के लिए मजबूर हैं। रूसी शहंशाह या हमारा मसला हल करेगा या अपने तख्त से जाएगा। एक रूसी बहरी जहाज अपनी ही हुकूमत के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है और उन्हीं पर बमबारी कर रहा है। उदैसा के इलाके में वो धमकियां देता हुआ बुहरा अस्वद की जानिब बढ़ रहा है। बहुत से शहर देखे हैं, लेकिन इस्तांबुल जैसा नहीं देखा। यह शहर बहुत खूबसूरत है। लुत्फ उठा लीजिए, क्योंकि 2 दिन बाद जजीरे वापस जाना है। वो दूध फरोश आज तक यही है, हैरत है। कोचवान, बगी रोको। मैंने कहा बगी रोको। क्या हुआ? क्या हुआ? किसी को देखा क्या? कुछ नहीं, शायद हमें कोई मुखालता हुआ है। चलिए वापस चलते हैं हम।
ने सरियर कले की मजबूती के इक़दामात नहीं रोके बल्कि मजीद तेज कर दिए। उसने अपनी बात पूरी नहीं की। आपको दोबारा महल में जाकर बताना होगा कि यह ऐलान जंग के मुतरादिफ है। इन मालूमात को पेचीदा नहीं बनाना चाहिए। मुझे शहंशाह के अहकामात पर अमल करना होगा। मैं सिफारती पैगाम भेजूंगा। फूफी जान, खदीजा, हम आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं। हमें भी बहुत जरूरत है किसी से बात करने की। क्या ये सच है कि वासफी पाशा से तलाक लेने का फैसला किया है आपने? तलाक लेने के बाद क्या होगा? कमालुद्दीन की भी शादी हो जाएगी तब तक। उसके बाद बताइए आप क्या करेंगी? खदीजा, आप अकेली नहीं रह सकती। देखिए, वासफी अच्छे इंसान है, आपसे मोहब्बत करते हैं। अब नहीं करते। वासफी अफंदी सब कुछ जान चुके हैं। या मेरे अल्लाह, ये कैसे हो गया? कमालुद्दीन से मिलने बाग में गए थे हम, ये कहने के अब हमारे दरमियान कोई ताल्लुक नहीं रहा। वासफी वहीं मौजूद थे, हमारे बारे में सब मालूम हो गया उन्हें। खदीजा, वो किसी को बता ना दे, उन्हें रोकना होगा। फिक्र मत कीजिए, वो नहीं बताएंगे, क्योंकि उनसे इल्तिजा की है हमने। वो हमारे लिए नहीं बल्कि कमालुद्दीन और नाइमे की खुशी के लिए खामोश रहेंगे। फूफी जान। बेटी, ये आपने क्या किया? मोहब्बत की हमने, सिर्फ मोहब्बत की फूफी जान। लेकिन फिक्र मत करें आप, अब से आपको या कमालुद्दीन पाशा को नहीं सताएंगे। उनकी शादी के बाद हम तलाक लेकर जिरान महल वापस चले जाएंगे। अपने बाबा और भाई के साथ रहेंगे हम। अब इसी में सबकी भलाई है। जानता हूं मैं, आपके जहन में मेरे लिए बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन आपको यकीन दिलाता हूं मैं, खदीजा सुल्तान को मैं वजाहत नहीं चाहिए मुझे। मैं नहीं जानना चाहता कि खदीजा सुल्तान और आपके दरमियान क्या हुआ है। हक बजानिब है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं बहुत शर्मिंदा हूं वासफी अफंदी। मैं आपका ये इस्तीफा हरगिज़ कबूल नहीं कर रहा। आप अपनी जिम्मेदारियां जारी रखिए। इतना कुछ होने के बाद मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता। मैं आपको तकलीफ में नहीं दिखना चाहता। जा रहा हूं मैं, क्योंकि वो मैं हूं जिसे यहां से जाना चाहिए।
सुल्तान मुअज़्ज़म, रूसी सफीर आपसे मिलना चाहते हैं। मुझे लगता है कि सरियर किले की तैयारी पर आपसे बात करना चाहते हैं। सरियर किले की तैयारियों के बारे में बताइए। अहकामात पर अमल हो रहा है, लेकिन काम मुकम्मल होने में मजीद कुछ वक्त दरकार होगा हमें। और वो बागी रूसी बहरी जहाज? मेरे सुल्तान, वो सिनोब की जानिब बढ़ रहा है। सुल्तान मुअज़्ज़म, रूसी सफीर को भेजें? भेज दें पाशा, मगर हम उन्हें मुलाकात के लिए सिर्फ 2 मिनट का वक्त देंगे। महमूद पाशा को महल में आने का कहिए। जैसा आपका हुक्म मेरे सुल्तान। सुल्तान मुअज़्ज़म आपके मुंतजिर हैं, लेकिन आपके पास सिर्फ 2 मिनट हैं। सुल्तान को कुछ कहने का मौका न दीजिएगा। जैसे ही 2 मिनट मुकम्मल हो, आप फौरन बाहर तशरीफ ले आइएगा। याद रहे, सिर्फ 2 मिनट। फिक्र मत कीजिए, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आ जाइए। मुझे कहा गया है कि आपके पास वक्त की कमी है। वक्त बहुत ही कीमती चीज है सफीर अफंदी, जानते ही होंगे। सही कहा। इसलिए हम वक्त की बहुत कदर करते हैं। गालिबन आप भी करते ही होंगे। जी बिल्कुल। क्या घड़ियां पसंद हैं सफीर अफंदी? जी हाँ, ये कमाल की इजाद है। यही वजह है कि हमने हर शहर में घंटा घर बनवाया है। मेरे सुल्तान, हम आपको एक घड़ी दिखाना चाहते हैं। खूब, निहायत शानदार घड़ी है। और अब तक बनने वाली तमाम घड़ियों में सबसे मुनफरिद भी है। एक ही है दुनिया में। ऐसी क्या खासियत है? ये घड़ी हिजरी तारीख बताती है। हमने बनवाई है। इसे हमने स्विट्जरलैंड से बनवाया है। सिर्फ एक ही बनी है। ऐसी दूसरी घड़ी बनाना गैर कानूनी है। करीब से देखें, यहां से महीने का हिसाब देख सकते हैं। सूरज और चांद दिन और रात का वक्त जाहिर करते हैं। और यहां महीनों के नाम तरतीब से दर्ज किए गए हैं। रजब, शाबान, शवाल। इसे माहिर घड़ी साज हेनरी ने तैयार किया है। बहुत नामवर कारीगर है। दूसरी जानिब से ये एक आम घड़ी है जो हम इस्तेमाल करते हैं। खास बात यह है कि नमाज के औकात से मुत्तला करती है। हर एतबार से बेहतरीन घड़ी बनाई गई है ये। क्या मैं देख सकता हूं? बिल्कुल, ये लीजिए। वाकई ये घड़ी तो इंतहाई शानदार है, बहुत खूबसूरत है। आपका दिया हुआ कलम भी हमें बेहद पसंद आया। सुल्तान, ये घड़ी का तोहफा भी हम निहायत। क्या मतलब सफीर अफंदी? इसे बनाने वाला भी ऐसी दूसरी घड़ी नहीं बना सकता। ये सोचिएगा भी नहीं कि ये घड़ी हम आपको तोहफे में देंगे। और वैसे भी हिजरी तारीख का आप क्या करेंगे? तो फिर मैं अपने असल मौजू की तरफ आता हूं। बदकिस्मती से सफीर अफंदी, हमने 2 मिनट का वक्त दिया था आपको, जो कि खत्म हो चुका है। अब आप जा सकते हैं। बराए करम अगली बार। चलिए चलिए। बेदार खातून, तशरीफ रखिए। महमद सलीम को सुल्तान मुअज़्ज़म ने रात खाने में शरीक होने की दावत दी है। हम बहुत खुश हैं। यकीनन ये बहुत खुशी की बात है। जी हाँ, वो अपने बेटे की आमद पर बहुत खुश हैं। लेकिन लगता है कि आप उनकी आमद पर खुश नहीं हैं। महमद सलीम को हमने हमेशा अपनी ही औलाद की तरह माना है।
आपको ऐसा क्यों महसूस हुआ कि उनकी आमद से हम परेशान हो गए हैं? इसलिए कि हमेशा की तरह आप अब भी अब्दुल कादिर को बचाने की कोशिश करेंगे। जानते हैं, अब्दुल कादिर ने हमेशा मोहम्मद सलीम के साथ अपने बाबा की मोहब्बत को अच्छी नजर से नहीं देखा। अब्दुल कादिर उस वक्त बहुत छोटे थे। अब बड़े तो हो गए हैं लेकिन तब्दील नहीं हुए। अब भी वैसे ही चीखते हैं जैसे हमेशा अपने खिलौने छिन जाने पर चीखा करते थे। झूठ बोलते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, अपने अजीजों को तकलीफ देने में जरा भी नहीं हिचकिचाते। वो सबाहत्तीन उन्हीं की वजह से एक रात जेल में गुजारने पर मजबूर हुए। जब सबाहत्तीन की लड़ाई हुई तो क्या आप वहाँ मौजूद थी? नहीं। जब अफसरान आए क्या तब वहाँ मौजूद थी? आप जानते हैं नहीं थे हम। तो फिर इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं कि उस लड़ाई के शुरू करने में सबाहत्तीन की गलती नहीं थी? क्या आपने वो कहावत नहीं सुनी, जो देखो उसके आधे पर यकीन करो और जो सुनो उस पर बिल्कुल भी नहीं? हम ये नहीं कहते कि सबाहत्तीन कसूरवार हैं, लेकिन आपने भी अब्दुल कादिर पर बगैर किसी सबूत के इल्जाम आयद कर दिया। क्योंकि हमें अपने बेटे पर एतमाद है, जो खुद आपको अपने बेटे पर भी नहीं। आ जाएं। सुल्तान मुअज्जम, आपने तो कमाल कर दिया। ये सब क्या किया, मैं हैरान हूँ। वल्लाही बिल्लाही इसे कहते हैं पेचीदा सिफारतकारी। क्या किया हमने महमूद पाशा? सुल्तान मुअज्जम, रूसी सफीर को ऐसा बेवकूफ बनाया कि वो कुछ समझ ही नहीं सका। वो सिफारती मुतालिबा पेश करने आया था और आपने उसे घड़ी की खुसूसियात में उलझा दिया। वक्त खत्म होने तक अपने आने का मकसद बयान ही नहीं कर सका वो तो। अच्छा हुआ कि आपने ये सब जान लिया। आइंदा से आप भी मोहतात रहा कीजिए। कुछ काम पूरे करने जरूरी होते हैं महमूद पाशा। जी बिल्कुल सुल्तान मुअज्जम। बागी रूसी बहरी जहाज पाए तख्त की जानिब आ रहा है, इसलिए सरियर किले की हिफाजत का बंदोबस्त कर रहे हैं। अब रूसी सिफारत खाने जाकर कहें कि हमारी हुकूमत वो काम करेगी जो रूसी हुकूमत करने में नाकाम रही है। अगर वो रूसी जहाज हमारी सरहद में आया तो हम उसे गर्क कर देंगे। सुल्तान मुअज्जम, क्या हमें इंतजार नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये जहाज हमारे लिए अच्छा बहाना है। मेरा ख्याल है पहले सरियर किले की हिफाजत के इकदामात मुकम्मल हो जाने चाहिए, उसके बाद उनसे बात करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमसे पहले कोई और उसे गर्क कर दे और हमसे ये बहाना छिन जाए। वो उसे गर्क करते हैं तो करने दें पाशा, वही करें जो हमने कहा। जो हुक्म मेरे सुल्तान। अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। फहीम पाशा के आने का पैगाम मिला था, उन्हीं के मुंतजिर थे। खुशामदीद पाशा, आइए। मैं ना खुश हूं यहाँ आकर, ना खुश। कैसे खुश करना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ, आप बेफिक्र रहें। क्या आप भी अफ्यूम का कारोबार करते हैं? मनोल के जहाज पर आप ही ने कब्जा किया था ना? अब आप या तो उस जहाज को छोड़ देंगे या फिर मौत को गले लगा लेंगे। मुझे पता चला है कि आपको समंदर में तैराकी नहीं आती। ठीक कहा ना? ठीक कहा। आला, आप हमारी जगह पर आए, मैंने आपको खुशामदीद कहा, दस्तरखान सजाया। हम इतने कमजोर नहीं कि ऐसे पेश आए पाशा। गलत बात, बहुत गलत बात। अगर हम यहाँ हंगामा आराई करेंगे तो हमारे शहर की एक और खूबसूरत जगह खराब हो जाएगी। हमें ऐसी जगह पर हंगामा खड़ा करना चाहिए या नहीं, बताओ मुझे। बिल्कुल नहीं पाशा। ठीक है, अब आप हमें इस जगह की चाबियां दे दें और खुशी खुशी यहाँ से चले जाएं। हाँ मेरे प्यारे भाई, जब वक्त आएगा तो आपको इसकी अदायगी कर दी जाएगी। यानी अगर मनोल के साथ अपना कारोबार खत्म भी कर दूं मैं, तो फिर भी आपका यही मुतालबा रहेगा, है ना? बिल्कुल प्यारे भाई, बिल्कुल। हमारे समंदर में जो भी गैर कानूनी जहाज लेकर आता है और कारोबार करता है उसे सजा मिलती है और मैं ही देता हूँ। अब आपको चाहिए कि खुशी खुशी यहाँ से चले जाएं। हथियार भी है,
अगर मुझे खतरा होता है तो मैं हथियार इस्तेमाल करता हूँ। आपने ये अल्फाज इस्तेमाल करके अपना अंजाम इबरतनाक बना लिया है। आपको तो बस अब कोई दुआ ही बचा सकती है। आफरीन मेरे जाननिसारों, आफरीन। हम बिला वजह गरीबों की मदद नहीं करते लिगोर आफंदी, बल्कि इसलिए करते हैं कि वक्त आने पर वो हमारे काम आ सके। तुम्हें जान से मार दूंगा। क्या आप जानते हैं आपके साथ क्या होने वाला है? ये नहीं जानता पाशा। तो बाज नहीं आएंगे आप? अपना खंजर निकालो, मैं भी तो जरा देखूं तुम माहिर कितने हो लड़ने में। तो तुम मुझे अपनी टाई से मारोगे, खूनी सुल्तान के गुलाम? यकीन करो मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन हमारे सुल्तान के बारे में जो तुमने अल्फाज कहे वो तुम्हारी मौत का सबब बनेंगे। हाँ तो अब वक्त आ गया है उस खूबसूरत मनोल से मिलने का। सरियर किले में आपके इक़दामात से रूसी हुकूमत को काफी परेशानी है। आप आग से खेल रहे हैं सुल्तान मौसम। हमने आग से खेलना उस वक्त सीखा जब हम तलवार बनाना सीख रहे थे, पर वो सफंदी। आपके उठाए गए इक़दामात कानून के खिलाफ हैं। हर काम कानूनी है। तुमने सुना नहीं, रूसी जंगी जहाज पाए तख्त की तरफ आ रहा है। दिफा करना हमारा हक है। रूसी हुकूमत उसे रोक लेगी। उस वक्त तो न रोक सकी जब जहाज बंदरगाह पर बमबारी कर रहा था। मैं उस जहाज को पाया तख्त आने से रोकूंगा सुल्तान मौसम। क्या एक उस्मानी पाशा का ऐसे इस्तकबाल करते हैं सफीर साहब? दरअसल मैं उसी इज्जत का जवाब दे रहा हूं जो महल में मिली थी मुझे। तशरीफ रखिए। ऊंचे मनसब पर बैठने से इज्जत हासिल नहीं हो जाती सफीर आफंदी। अजमत सफीर आफंदी अपने मेहमान को छोटी कुर्सी पर बिठाकर भी हासिल नहीं होती। और अजमत सफीर आफंदी खुद को उसके लायक साबित करने से हासिल होती है। चलिए अपने मौजू पर आते हैं। यह है मुआहिदा। शिक नंबर 1, बागी रूसी जहाज कोई और नहीं बल्कि आपका हुक्मरान रोकेगा। शिक नंबर 2, हुकूमत आलिया अपनी हिफाजत के लिए इक़दामात का हक रखती है और इसके लिए सरियर में हिफाजती इक़दामात किए जा रहे हैं। और जब तक हुकूमत आलिया अपने आप को महफूज तस्वुर नहीं करेगी, सरियर किले में तब तक सिपाही हिफाजत के लिए मौजूद रहेंगे। और तीसरी बात, यह टोपी महमूद पाशा की तरफ से एक तोहफा। इसे धूप में निकलते हुए पहन लीजिएगा, आपकी हिफाजत करेगी। सफीर आफंदी एहतराम के साथ। काफी अरसे बाद हम इस तरह मिलकर खाना खा रहे हैं। जो वक्त खानदान के अफराद के साथ गुजारा जाए उससे अच्छा कोई वक्त नहीं होता।
आपने ठीक कहा मेरे सुल्तान। आपने आज हमें भी इस इशाइये पर मदऊ किया, उसके लिए आपके शुक्रगुजार हैं। खुशी की बात है कि इन मजेदार खानों के साथ साथ आपकी खूबसूरत बातों से भी बहरामंद होने का मौका मिला। सबाहतीन कहाँ है? क्यों नहीं आए वो? सबाहतीन की तबीयत कुछ नासाज है। बदकिस्मती से अपने दोस्तों से मायूसी ने उन्हें बहुत सदमा पहुंचाया है। दुश्मन की पहचान आसान है, दोस्त को पहचानना मुश्किल। दुरुस्त फरमाया आपने। हमें बताइए फर्जंद, आपका सफर का तजुर्बा कैसा रहा? हमारा तजुर्बा यह है कि इस्तांबुल रहने के लिए अच्छी जगह है। तारीख, इंसानियत, फितरत के एतबार से मुनफरिद है ये शहर। सबसे अहम बात यहाँ इल्म के खजाने हैं। दिलों को फतह करना बहुत अहम बात है। जब हमारे जद फातेह सुल्तान महमद ने इस शहर को फतह किया तो यहाँ पर दरसगाहें बनवाई, इल्म और तहकीक की मजबूत बुनियाद रखी। उनका कहना था कि असल महारत शहर की आला तामीर के साथ आवाम को सुकून और चैन फराहम करना है। जी बिल्कुल बाबा, शहर सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं होता। हमने जो तस्वीर बनाई है वो खाने के बाद दिखाना चाहेंगे। कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो अब हम आपसे सीखेंगे फर्जंद। भाई, एक बहुत अहम बात है जो आपको बताना चाहते हैं। हम शादी कर रहे हैं। बहुत मुबारक हो मेरे भाई, मुनासिब वक्त है ये। आपकी वालिदा से बात हुई थी हमारी, इन्होंने तो कुछ नहीं बताया। किससे शादी कर रहे हैं आप? क्या वो भी शहजादी हैं? अब्बासिया की शहजादी। पाकीज़े। आपने हमसे कहा था कि वो आपको पसंद नहीं है। ऐसा है कि वो हमारी गलतफहमी थी। हम उनसे ही शादी करेंगे, फैसला कर चुके हैं। मुझे क्यों बुलाया तुमने? अपने भाई से इस तरह बात करोगे तुम? मुझे वो भाई मिल गया जिसने बरसों पहले अपना खानदान छोड़ दिया था। तुम्हें जाने नहीं दूंगा मैं अपनी मर्जी से गया था। मेरे भाई, वो सिर्फ तुम्हारी गलती थी। अपने खानदान से कोई अलग नहीं हो सकता, और तुम एक सिसिलियन हो। क्या चाहते हो मुझसे? मैं चाहता हूं कि जिसके लिए तुम काम करते हो उसे मेरे हवाले कर दो फरीदो। वो वादा जो खानदान को दिया था उसे पूरा करो। क्या तुम ये पसंद करोगे कि वो मुझे मार डाले? उसके इरादे क्या है ये हम दोनों बखूबी जानते हैं। पाया तख्त तुम्हारे लिए नहीं है, चले जाओ यहां से फौरन। बिल्कुल नहीं फरीदो, बिल्कुल नहीं। अभी यहां से जाने का वक्त नहीं आया है। मैं तुम्हें तुम्हारा वादा याद दिला रहा हूं। फहीम पाशा को मेरे हवाले कर दो। ठीक है, फहीम पाशा को मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा, मगर बदले में तुम मुझे कुछ दोगे। जो मैं कहूंगा वही करोगे तुम फहीम पाशा को लेकर आओ। मैं वादा करता हूं तुमसे, जो कहोगे वो करूंगा। वक्त और जगह मैं बताऊंगा। फहीम पाशा से मुलाकात की जगह पर एक नाकारा पिस्तौल छुपा देना। आप कब तक हमें सुल्तान के सामने शर्मिंदा करते रहेंगे अब्दुल कादिर? हमें भी नहीं मालूम कि आप पाकीज़े से शादी करने वाले हैं। क्या ये मुनासिब नहीं था कि ये बात आप पहले हमें बताते? सुल्तान के सामने आपने हमें झूठा बना दिया, क्योंकि हमने उनसे कहा था कि आप शादी के लिए राजी नहीं हैं। हमने कहा था कि हम पाकीज़े को नहीं छोड़ सकते, और पाकीज़े ने सबाहतीन की पेशकश कबूल की थी। तब वो नहीं जानती थी कि हम पसंद करते हैं उन्हें। हमें बताइए, क्या आपके और सबाहतीन के दरमियान नाराजगी की वजह यही है
क्या सिर्फ यही वजह है कि आप पाकीज़े से शादी करना चाहते हैं? क्या कोई वजह जरूरी है? आप चाहती थी ना कि हम शादी कर लें। अब हमने शादी का फैसला कर लिया है तो आपको खुश होना चाहिए वालिदा। हम आपको खुश देखना चाहते हैं, लेकिन अगर हसद की वजह से शादी करेंगे तो पाकीज़े और खुद को सिर्फ तकलीफ में डाल देंगे। ठीक है, अगर आप वजह जानना चाहती हैं तो सुन लीजिए। पाकीज़े को पसंद करने लगे हैं, हम मोहब्बत करने लगे हैं, और हमारे ख्याल से ये वजह काफी है। आइए, खाने का वक्त हो गया है। हमने आपकी पसंद का खाना बनाया है। हमें भूख नहीं है बाजी, आराम करना चाहते हैं। इतना मत सोचिए, इसमें आपका कोई कसूर नहीं, बल्कि असल कसूरवार तो हम हैं। हमने आपको धोखा दिया और आपसे कहा कि शहजादे को हाँ कर दें, मगर हमने जो कुछ भी किया आपके बेहतर मुस्तकबिल के लिए किया। हम जानते हैं, कोई शुबा नहीं हमें आपकी नीयत पर। जानते हैं हम, आपने कहा कि अब्दुल कादिर से शादी करके आप खुश नहीं रह सकेंगी, मगर सच यह है कि सबाहतीन आपको खुश नहीं रख पाएंगे। क्या आपको मालूम नहीं कि उन्होंने बाजार में सबके सामने लड़ाई शुरू की और जिसकी वजह से वो जेल चले गए और आपके साथ भी कितनी हकारत से पेश आए। ना जाने शादी के बाद वो क्या करते हैं आपके साथ। हमारे माजी में जो हुआ आप जानती हैं। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुमने सारा सामान गिरा दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हारे बच्चे को भी मार डालूंगा। अपने किए का अंजाम भुगतोगी तुम। सब खत्म हो जाएगा। बाजी संभालिए खुद को, वो दिन गुजर चुके हैं, सब खत्म हो चुका है। फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। सबाहतीन का गुस्सा और उनका रवैया हमें उन्हीं दिनों की याद दिलाता है। हम नहीं चाहते कि आपके साथ भी वैसा ही कुछ हो, इसीलिए अब्दुल कादिर से ही आपकी शादी बेहतर है। आपके बाबा को तस्वीर पसंद आई? बहुत पसंद आई। जब उन तस्वीर की कहानी सुनाना शुरू की तो तस्वीर मुकम्मल ही नहीं हो पाई। मजीद कल दिखा दीजिएगा। नहीं, कल हम अपने भाई अब्दुल कादिर के साथ वक्त गुजारना चाहते हैं। हो सकता है उनसे भी मुलाकात हो जाए जिससे अब्दुल कादिर शादी कर रहे हैं। किससे मोहब्बत करते हैं आप? बिलाशुबा आपसे, और हमेशा करेंगे। तो फिर ये तस्वीर आपने क्यों रखी हुई है? हमें याद भी नहीं था कि ये यहां रखी हुई है। ये एक भुलाया हुआ माजी है और ये मामला अब कोई अहमियत नहीं रखता। किसी मुर्दा इंसान से हसद मुनासिब नहीं। किसी भी औरत से निमट सकते हैं हम, लेकिन जो मर चुकी हो उससे नहीं मेहमत। क्या आप जानते हैं कि ये क्या है?
दौरे जाहिलियत के मुजस्समे 2000 साल पुराने हैं, इस्लाम से भी पहले के। इन्हें देखकर आपको क्या महसूस होता है? कुछ भी नहीं। आखिर ये आपके आबा और अजदाद की मिरास है। वो मेरे अजदाद नहीं हो सकते जो इन बुतों की पूजा करते थे। ये आपकी और तमाम इंसानियत की तारीखी मिरास है। ये बुत सिर्फ छूने के लिए नहीं बने थे। ये बुत उन जाहिलों ने इबादत करने के लिए बनाए थे, अल्लाह को छोड़कर। क्या इसे गुनाह समझते हैं? जी हाँ, ये गुनाह है। हजरत सुलेमान के मेमारों ने उम्दा इमारात बनाई, बागात बनाए और उसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए मुजस्समे बनाए, और तारीख इस बात की गवाही देती है। कुरान की आयात में इसकी मुमानियत है। अगर ये गुनाह होता तो हजरत सुलेमान के मुजस्समे बनवाते? सुल्तान मुअज्जम, सरियर किले से खुशखबरी है। वहां तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। अब रूसी बेड़ा किसी सूरत नहीं गुजर सकेगा। इस परेशानी से तो बच गए, लेकिन हैरत की बात यह है कि पारवुस ये क्यों चाहता है कि रूसी बेड़ा हमारी सरहद के करीब से गुजरे? मंसूबा क्या है? हमारी रियासत को नुकसान पहुंचाना। पारवुस वो मंसूबे नहीं बनाता जिनके मुस्बत नताइज की उम्मीद ना हो। उसका इरादा कुछ और ही है। मगर क्या? कुछ अर्सा पहले तक वो बल्गारिया में कार्रवाई कर रहा था। मामला उसी से मुताल्लिक है तहसीन पाशा। रूसी बेड़े का बल्गारिया की सूरत हाल से क्या ताल्लुक मेरे सुल्तान? खूनी शादी मंसूबे की नाकामी के बाद उस पर गिरोहों का इत्मीनान खत्म हो गया। वो अपने पीछे रूस की मौजूदगी का सबूत देना चाहता है। बहरी जहाज जब हमारी सरहद के पास से गुजरेगा तो पारवुस उन्हें यकीन दिलाएगा कि रूस जो चाहे वो कर सकता है। रूसी बेड़ा तब नहीं गुजर सकेगा, लेकिन पारवुस अपनी कोशिश जारी रखेगा। यकीनन पाशा, यकीनन। अब्दुल हमीद को हम रोक नहीं सके। सरियर किले को सिपाहियों ने घेर लिया है। हमने जहाजों को वापस जाने का हुक्म दे दिया है। इसके अलावा कोई चारा नहीं हमारे पास। जहाज वापस नहीं जाएंगे। सरहद से दूर रुकने का कहो और उन्हें हुक्म दो कि वो बागी जहाज के पीछे जाएं। हुकूमत से इसकी इजाजत लेनी होगी हमें। ये मंसूबा मेरा है। इसमें कोई भी तब्दीली मेरे हुक्म के मुताबिक होगी। अब्दुल हमीद ने वो काम किया है कि हमारा सरहद में दाखिल होना नामुमकिन है। 3 दिन में 5000 मजदूरों से काम करवाया है। तोपें लगा दी गई हैं। बागी जहाज के लिए क्या हुक्म है? हुकूमत उन्हें सजा जरूर देगी। मैं बागी जहाज को बचाने का रास्ता दिखाऊंगा। अगर वो बल्गारवी गिरोहों में शामिल हो गए तो उन्हें सजा नहीं मिलेगी। उन्हें कहो कि वो हथियार डालकर बल्गारवी गिरोहों में शामिल हो जाएं। इसी तरह वो बच सकते हैं। इस तरह उनकी ताकत में इजाफा हो जाएगा। बल्गारवी हुकूमत के खात्मे के लिए वो उन गिरोहों के साथ मिलकर लड़ेंगे। मुझे लगता है कि इतना बारूद काफी होगा। बेहतरीन। ज्यादा फासले से किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। बेहतरीन, बेहतरीन। जैसे हमने तय किया था, फहीम पाशा को वैसे ही ला रहा हूं। मनोल अंदर आदमियों के साथ होगा। उसे अब कोई भी नहीं बचा सकेगा। अगर कोई हिला गोली मार दूंगा। आओ फहीम पाशा, खुशामदीद। मैं समझा कि तुमने एहतियाती तदबीर कर रखी होंगी। तुमसे मुझे कोई डर नहीं है फहीम पाशा। तुमने जो मेरे साथ किया उससे काफी तकलीफ हुई है मुझे। तो तुम्हें तकलीफ की परवाह नहीं, बहुत खुशी की बात है। यकीन करो, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। रुक जाओ।
तो अब तुम इन मासूम बच्चों के पीछे छुपोगे मनोल? ये तो खुद ही मुझे बचाने के लिए आ गए। गलत बात है। बच्चों को इस्तेमाल करना बहुत गलत बात है, और बच्चों के पीछे छुपना भी गलत बात है। ये नहीं करना चाहिए था मनोल। बच्चों का सहारा लिया है तुमने। जा रहा हूं मैं। मेरे बहादुरों, शाबाश। शहजादे बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। हम आप पर कोई दबाव नहीं डालना चाहते। हमें मालूम है कि आप इस शादी के लिए राजी नहीं हैं, तो हम शहजादे को जाकर आपका जवाब बता देते हैं पाकी से। जवाब में कहते हैं हम रजामंद हैं। क्या हमने सही सुना? जी हाँ, शहजादे से शादी करेंगे हम। हमारी प्यारी बहन। आपने बिल्कुल सही फैसला किया पाकी से। ये फैसला आपके हक में बेहतर होगा इंशाल्लाह। आप सबको खुशामदीद। यहां जो चीजें भी आपने देखी वो सब अरब की मुकद्दस तारीख है। आप लोग हजारों साल से एक मुकद्दस कौम है। आपके आबाओ अजदाद ने अपनी तहजीब और शनाख्त बचाने के लिए सालों तक जिद्दोजहद की, और उस तहजीब की अजमत हम आज तक देख रहे हैं जो आपके बुजुर्गों ने आपके लिए छोड़ी है। उस्मानियों ने मशरिक़ वुस्ता की क़यादत आपसे हासिल की। दरअसल अरब अंदलूस चले गए थे और वहां नई तहजीब कायम की। यहाँ तक कि उस तहजीब की चकाचौंध देखकर मगरिब भी हैरत ज़दा रह गया। वहां से भी आपको जिला वतन कर दिया गया और आपकी तमाम किताबों को जला दिया। ये उस्मानी आपके साथ नहीं खड़े हुए? क्या उस्मानियों ने आपको दोबारा सहरा में नहीं भेजा? आपने उस्मानियों के हाथों में अपनी किस्मत क्यों सौंप दी? यहां दरअसल वो नजीब है जो आपके बाप दादा आपके लिए छोड़ गए थे। आपने जो हुक्म दिया था उसकी तामील कर दी गई है। हमने जहाज रोमानिया पहुंचा दिया है और हम पाए तख्त आ गए हैं। आपके हुक्म के मुंतजिर हैं। हमें पाकी से पसंद है और उनकी भी यही ख्वाहिश है, क्योंकि उन्होंने पेशकश कबूल कर ली है, तो मजीद हम इस पर बात नहीं करेंगे। तुमने जो अपने भाई के साथ वादा किया है उसकी कीमत क्या है? कत्ल, या तो मेरा या फहीम पाशा का। नायमे की शादी के साथ ही उनकी भी शादी करवा देते हैं। आलिम, जाहिर है कि जाली है। बनी जूशम कबीले के असल आलिम को तलाश करो। अगर वजीर आजम की मोहर रियासत और कौम के मफाद के खिलाफ कभी भी इस्तेमाल करूं तो मुझ पर लानत हो। मैं हर सजा के लिए तैयार रहूंगा।